नमस्कार। बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का एग्जाम टॉप टू क्लासेस के अंदर स्वागत है। साथियों, आज की क्लास रहने वाली है मॉडल पेपर सेकंड के अंदर। मॉडल पेपर सेकंड तो हमने कंप्लीट कर दिया पिछली क्लास के अंदर। आज रहने वाला हमारा मॉडल पेपर थ्री। मॉडल पेपर तीसरा कंप्लीट करेंगे जो शिक्षण अभिरुचि का होगा। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास के अंत तक जुड़े रहना। आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे डिस्कशन बॉक्स में लिंक दी, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके जुड़ सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको जो भी मैं एक क्लास ख़त्म होते ही आपको मैं ये मॉडल पेपर उस क्लास के अंदर भेज दूंगा। ये मॉडल पेपर उस ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया जाएगा ताकि आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। वहाँ पर पीडीएफ फाइल के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार से क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार सभी को शेयर कर दीजिए और क्लास लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं इसी प्रकार से आगे। हमारा क्वेश्चन अगला रहेगा, देखिए हम तीसरा मॉडल पेपर कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार से शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न कैसे आते हैं, किस लेवल के आते हैं, तो आज इसी क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। पहला क्वेश्चन उपस्थित है, देखिए। हाँ, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। बताना है आपको, सही आंसर बताना है। साथियों, मैं आपको इस क्लास के अंदर जो भी बताऊंगा क्वेश्चन, वो इसी लेवल के, इसी टाइप के एग्जाम के अंदर डायरेक्ट छपने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना। एग्जाम बिल्कुल निकट है, सितंबर के अंदर एग्जाम होने की प्रक्रिया जारी हो गई है और समय बिल्कुल हमारे पास कम है, इसलिए तैयारी बेहतर करें। और बहुत ही कंपटीशन का लेवल है साथियों, तो मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। अब मेहनत करके ही हमें आगे बढ़ना होगा। देखिए, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने की विधिया में, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि। बताइए, फटाफट आंसर बताइए। तो इसका सही उत्तर होने वाला साथियों सीखने में स्थानांतरण, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, मॉडल पेपर फर्स्ट और हमने सेकंड किया, उसके अंदर यदि क्लास के अंदर कोई टेक्निकल मिस्टेक या दिक्कत हो रही है तो ये तीसरा मॉडल पेपर आप देख लीजिए, उसके अंदर सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आप चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल तीसरे मॉडल पेपर के अंदर सभी प्रश्न वो समायोजित है जो कहीं टेक्निकल मिस्टेक होने के कारण आपको सही तरीके से नहीं दिखाई दिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। बताइए, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। देखिए, स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीखना। क्या? लर्निंग। लर्न यानी सीखना होता है साथियों, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके साथ। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा तीसरा। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवर्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह कहलाता है स्तंभाकृति, आवर्ती, बहुभुज या संशय आवर्ती या रेखा चित्र। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन बी, स्तंभाकृति इसका सही हो जाएगा। जो सांख्यिकी में वह रेखा चित्र है जिसमें आवर्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, नई नई बातें सीखने के लिए किसकी ज़रूरत है। बताइए, नई नई बातें सीखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है। नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, अनुभव एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए, नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, और इसमें से उपरोक्त में से सभी। बताइए, फटाफट आंसर बताइए साथियों। क्या होता है बीएसटी जो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर होता क्या है, जो शिक्षण अभिरुचि के अंदर होता क्या है कि साथियों, इससे कितने प्रश्न आपको पूछते हैं? 50 क्वेश्चन पूछते हैं और कितने नंबर के होते हैं? 150। यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 3 नंबर का। अब आपकी लेवल के अनुसार क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखिए कि आपने यदि ये पहला फर्स्ट जो सही करेक्ट आंसर बताया तो डी ऑप्शन है, तो इसका 3 नंबर आपको दे दिया जाएगा। यदि इससे थोड़ी छोटी सोच के साथ बताया आपने छोटी सोच के साथ बताया तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा, और इनसे भी छोटी सोच बताई तो 1 नंबर दिया जाएगा, और गलत आंसर का 0 नंबर। इसी प्रकार से इसके अंदर विभाजित होते हैं साथियों। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह के सोच समझ कर आंसर बताना है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ये सब ये ठीक है, क्योंकि नई नई बातें सीखने के लिए हम नए नए स्थल को भ्रमण करेंगे, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों के साथ हम बैठेंगे, ताकि वहाँ से हमें अच्छी अच्छी बातें प्राप्त हो सके, पॉजिटिव बातें प्राप्त हो सके। नई नई पुस्तकों को पढ़ेंगे, अच्छी पुस्तकों को पढ़ेंगे, वहाँ से भी हम कुछ नया ज्ञान सीख सकते हैं, नई बातें सीख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 5वां। देखिए 5वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बालिका शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि बालिका शिक्षा आवश्यक है। ऑप्शन दिए हुए आपके सामने। बालिका आगे चलकर अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करेगी। जब शिक्षा के बाद वे नौकरी करेगी तो परिवार की आय बढ़ेगी। बालिका सदैव बालकों से अच्छे अंक लाती या ऑल, बताइए ये सभी, बताइए फटाफट आंसर बताइए। तो साथियों इनका सही उत्तर होगा, क्या होगा, 5वें क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला। साथियों आप फटाफट एक बार कमेंट में उत्तर बता दीजिए। हाँ, तो अब मैं बताऊंगा इसका सही उत्तर होने वाला ए ऑप्शन। क्या ए ऑप्शन क्या कहता है कि बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेगी। इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, बताइए। कक्षा में छात्र छात्रा को, यदि आप शिक्षक है और आगे जाकर शिक्षक ही बनोगे, आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो शिक्षक के लिए ही कर रहे हो, और यदि आप शिक्षक बन गए, अब आपके सामने चुनौती है कि कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करोगे, बताइए। छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करोगे, या बच्चों को कहानियां सुनाओगे अलग अलग प्रकार के, जिससे उसका ध्यान आकर्षित हो सके, या भाषण ठीक प्रकार से तैयार करोगे, या कक्षा में जोर से बोलोगे, बताइए फटाफट आंसर बताइए। तो 60% का सही उत्तर होगा साथियों, छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, तभी छात्र उस पर ध्यान विकसित होगा। नई नई जिज्ञासा के रूप में नई बातें सीखने को होगा, तो उसका ध्यान उसी पर आकर्षित होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में क्या करे। उन्मुक्त वातावरण बनाए रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से न हटने दे, कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे, बताइए। तो साथियों इनका सही उत्तर होने वाला है, करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, उसे कदम कदम पर उनके सही दिशा प्रदान करे। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जिससे सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को ये कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करनी चाहिए, ताकि वो अपने लक्ष्य से कहीं न भटके। अगला क्वेश्चन, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। बी ऑप्शन बोलता है कि सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे। सी ऑप्शन, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन हो करेंगे। डी ऑप्शन क्या कहता है कि मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। बताइए फटाफट आंसर बताइए, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। फटाफट उत्तर बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 8 प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्राओं के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता या परिश्रमी। तो इनका सही उत्तर होना चाहिए आपके अनुसार, बताइए फटाफट बताइए आपके अनुसार कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो साथियों इनका करेक्ट आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से विचार करेंगे। यदि छात्र या छात्रा स्वतंत्र रूप से विचार करेंगे तो ही वो आगे अपने गुणों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है, कौन सी चीज अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है। उसकी नौकरी, उसकी गरिमा मर्यादा है, छात्रों का विश्वास, या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो बताइए फटाफट बताइए इसका आंसर बताइए। तो साथियों अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान छात्रों का विश्वास है। क्या है, छात्रों का विश्वास। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे, अध्यापकों के सुझाव के बाद कोई अपनी व्यवस्था का ध्यान नहीं रखता तो अध्यापक को चाहिए क्या करना चाहिए। छात्र को अर्थदंड दे, उसके अभिभावक को सूचित करे, कारण का पता करे, अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करे, बताइए। तो इनमें से आपका कौन सा सही ऑप्शन रहने वाला है कि अध्यापकों के सुझाव के बाद कोई अपने व्यवस्था का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो साथियों इनका सही ऑप्शन हो जाएगा, उसे क्या, पहले सबसे पहले कारण पता करें। देखिए इसके अंदर आपका लेवल, आपके दिमाग के लेवल के अनुसार इसके अंदर आपका जो जिस लेवल से आपकी इसका आंसर दे रहे हैं उसी के अनुसार अंक प्रदान किया जाएगा। अब क्या है, किसी छात्र अध्यापक ने उसे सुझाव दिया कि भाई व्यवस्था रखनी चाहिए। यदि छात्र इसके प्रति ध्यान नहीं देता है तो सबसे पहले क्यों नहीं देता है वो कारण पता करें, ठीक है। कारण पता करें
उसके बाद अपने अभिभावक को उसके अभिभावक को सूचित करें। फिर इसी के अंदर आप उसके अंदर जो भी होगा डिसीजन ले कि किस प्रकार की उसे सज़ा देनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? दंडित किया जाना चाहिए, उन्हें कक्षा के वाद विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? बताइए। 12वें प्रश्न का फटाफट उत्तर बताइए। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा साथियों जी, अगला क्वेश्चन है 13वां। शिक्षक छात्र के लिए हैं। बताइए, पिता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, या ये सभी? तो इसके अंदर सही उत्तर होगा, आपका सही करेक्ट आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि शिक्षक जो छात्र के लिए एक मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु सुझाव संभव है? क्या सुझाव संभव है? घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का प्रयोग करें, केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें, उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं। तो साथियों 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, मातृभाषा के प्रयोग के बीच में अन्य भाषा का प्रयोग न करें। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है वह है कर्मठता, भाषण देने में निपुणता, अध्ययनशीलता, या ये सभी? तो इसका सही उत्तर होने वाला है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्मठता। कर्मठता है, जो कर्मठता है वही शिक्षक का वह गुण है जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, किसी भी प्रभावी या संसार प्रणाली में जो प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? देखिए, विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए, ग्राहक के दोषों का पता लगाने के लिए, प्रेषण के दोषों का पता लगाने के लिए, या प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए। देखिए, किसी भी प्रभावी संसार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए। गहराई से जानने के लिए किसा जो प्रभाव संसार प्रणाली में प्रतिपुष्टि किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए किस प्रकार करेंगे? देखिए, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए आप क्या करेंगे? कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए कि इस प्रकार से जो छात्र हैं बड़ों का आदर करें। अभिभावकों को ये जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए। शिक्षक को स्वयं अपने बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। तो साथियों इनका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए जिससे छात्र बड़ों के प्रति जो आदर की भावना विकसित कर सके। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोग के समर्थन, भाषा के प्रयोग के अवसर पर उपलब्ध कराना। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। क्या प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? क्या तरीका गलत है? कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। अब बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसके प्रयोग के समर्थन, भाषा के प्रयोग के अवसर पर, ये ऑप्शन सभी गलत हैं। अब बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार से कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब क्या होगा? कठोर अनुशासन हो, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो, केवल छात्रों का सहयोग हो, मनोरंजक कहानियां सुनाई जाए। बताइए, कक्षा में शांत वातावरण कब रह सकता है? तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग होगा तभी कक्षा में शांत वातावरण रह सकता है,
नहीं तो केवल छात्रों का सहयोग ही कुछ नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में विद्यालय में छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण प्रबंधन करना आवश्यक होता है क्योंकि इससे क्या होगा? अभिभावक प्रश्न होते हैं, खुश होते हैं, छात्रों को कुछ दिनों में विद्यालय नहीं आना पड़ता है, अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। बताइए। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। क्या डी ऑप्शन क्या कहता है? छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है, यानी छात्र शैक्षिक भ्रमण करेंगे तो उसको नई बातें सीखने को मिलेगी, नया दृश्य मिलेगा देखने के लिए, और अलग अलग प्रकार के मनोरंजन चीज़ें देखने को मिलेगी, जिससे छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे। निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय होती हैं क्योंकि, अब क्या मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आपने कभी क्या ध्यान रखा? मैंने क्या बोला अभी कि निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती हैं क्योंकि अब कोई विद्यार्थी जल्दबाजी में एग्जाम के अंदर ये गलती कर लेता है, क्वेश्चन पूछ रहा नेगेटिव और वो उत्तर दे देता है पॉजिटिव का। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, यानी अंत में नहीं होता है और हाँ भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी पढ़ा कि निबंधात्मक परीक्षा विश्वसनीय होती हैं क्योंकि, अब मैंने यहाँ पर नहीं को मिस कर दिया है। यदि मैं इस नहीं को साथ पढ़ूँ कि निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती हैं क्योंकि, अब देखिए इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते, इनकी जांच की विधियाँ अलग अलग होती हैं, इनके उत्तर प्राय बहुत भिन्न होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि निबंधात्मक जो परीक्षा होती हैं, जो निबंध लेखन की परीक्षा होती है, वो कभी इसके जो परिणाम आते हैं वो कभी समान नहीं आते। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सदैव इसके समान परिणाम नहीं आते, क्योंकि कोई छात्र अलग अपनी अनुसार भाषा के अनुसार निबंध लिख रहा है तो कोई अलग अपनी विचार लिख रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से जो निबंधात्मक परीक्षा होती है वो कभी समान नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य बताइए। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आखिर हम शिक्षा एजुकेशन के पीछे पढ़े हैं, इसका आखिर में उद्देश्य क्या है? ठीक है, जो भी विद्यार्थी इसके अंदर समझने के लिए आपको अपने अनुसार यहाँ पर आंसर बताना है कि बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बालक को बुराइयों से बचाना, बालक को ज्ञान देना और ये सभी। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। इसमें तो बहुत ही आसान हो गया कि बालक में आत्मविश्वास पैदा करना ये कोई शिक्षा का उद्देश्य थोड़ी है। देखो शिक्षा का उद्देश्य क्या है मैं आपको बता दूं, बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, अंधविश्वास नहीं। बिल्कुल सही बात है। जो विद्यार्थी जो भी पढ़े लिखे नहीं है, निरक्षर है, जिसको पता नहीं है कि आखिर शिक्षा क्या है, वो अंधविश्वास के अंदर घुसे हुए हैं, और जिसको पता है कि अंधविश्वास क्या होता है तो वो उसमें अपने आप में आत्मविश्वास पैदा कर लेता है, बालक को बुराइयों से बचाता है, क्योंकि शिक्षा में कुछ नए गुण होते हैं, नई प्रकार की चीज़ें होती हैं, कोई अन्य साइकोलॉजी जो भी होती है वो शिक्षा के अंदर होता है। बालक को ज्ञान होता है, बालक इसके अंदर हर प्रकार की रुचि देख सकता है, किसी को समझा सकता है, पॉलिटिकल के रूप में सभी को अपने समाज के अंदर आगे ले सकता है, और अन्य बुराइयां होती हैं उनके लिए शिक्षा एक जागरूकता का रूप हो सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक खाली जगह काल है, इसके अंदर कौन सी खाली जगह रिक्त स्थान भरेंगे तो इसका सही हो जाएगा। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशीलता या निरपेक्ष। तो बताइए। तो इनका सही हो जाएगा अति संवेदनशील। देखिए यहाँ पर लगाते हैं, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है, यहाँ पर सही हो गया सी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिक है उसे एक सूत्र में बांध सके, या ये सभी। तो बताइए साथियों, इनका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। जो ये सभी आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं वो शिक्षा के संबंध में ये सही विचार कहते हैं।
आज की क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब इसी प्रकार से ऐसी क्लासें अगली आती रहेगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मैंने पहले भी बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। एक बार आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये क्लास मिलती रहे, आपको सूचना आती रहे कि कौन सी क्लास कब आती है लाइव। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं कोई